हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आज का मैं वीडियो शूट करने वाला हूँ कि डिप्रेशन में जो सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं हमें, उसको मैं कैसे डील करता था और कैसे उस समय मैं हैंडल करता था उन सारे थॉट्स को, कि आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ और इससे बिल्कुल बाहर निकल गया हूँ। और आज कोई थॉट्स नहीं आते वैसे जो उस समय आते थे। तो मैं आप लोग को भी बताऊंगा कि आप लोग डिप्रेशन में आने वाले सारे थॉट्स को कैसे डील करें और कैसे उन सारे फियर्स पे कंट्रोल पाएँ। ये मैं आज डिस्कस करूंगा इसमें। जो मैं अपने डिप्रेशन के दिनों में मैं जैसे डील किया करता था, तो मैं वो सारे टैक्टिक्स बताऊंगा आप लोग को भी, और आप लोग भी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे इससे। और डरने की बिल्कुल बात नहीं यार, ये ठीक हो जाता है। और उन लोगों के चक्कर में बिल्कुल मत पड़ो जो मतलब कई सालों से पड़े हुए हैं, इसमें फंसे हुए हैं, 10-10 साल से पड़े हुए हैं। उनकी वीडियोस मत देखो ना, उनकी बातें सुनो। वो इतने नेगेटिव हो गया ना कि कुछ पॉजिटिव आपको बता ही नहीं पाएंगे। और उनको देखकर आपको भी लगेगा कि लगता है मेरी भी लाइफ ऐसे ही रह जाएगी। और लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सबकी बॉडी, सबका ब्रेन अलग अलग है। परमात्मा ने सबको अलग अलग बनाया है और सबकी एबिलिटी कैपेबिलिटी सबकी अलग अलग है। तो किसी और से खुद को कभी कंपैरिजन करो ही मत इसमें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी आपका ब्रेन डिप्रेस हुआ है और नेगेटिव हो गया है इतना ज़्यादा कि हम इसमें पॉजिटिव सोच ही नहीं पाते हैं। और इसमें आप दूसरों से कंपैरिजन करते रहोगे ना, तो और फंस जाओगे फिर उसमें। तो फिर निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा डिप्रेशन से आपको। तो मैं यही रिकमेंड करूँगा कि किसी और से खुद को कंपेयर करो ही मत कि उसको ऐसा हो गया था या हो गया है तो मेरे को भी ऐसा हो जाएगा और मैं भी इसमें फंसा ही रह जाऊँगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मुझे पिछले साल हुआ ये प्रॉब्लम। मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया भी है सारा, और फिर से बता रहा हूँ कि मुझे पिछले साल हुआ प्रॉब्लम। मुझे मतलब जुलाई से हुआ था, अगस्त में बहुत एक्सट्रीम पे हो गया था मेरा ये प्रॉब्लम। और लगभग मैं साल भर रहा हूँ इस प्रॉब्लम में, और इधर जाके बिल्कुल अब सही हो गया हूँ। और आज मुझे बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, सारे थॉट्स ख़त्म हो गए। आज मैं बिल्कुल पॉजिटिव हो गया हूँ। तो वो सारे बताऊंगा कि मैं कैसे डील करता था उस टाइम पे और कैसे हैंडल करता था सारे थॉट्स को, सारे फियर्स को। वो सब कुछ डिस्कस करूंगा आप लोगों से। और मेरी वीडियोस पूरा देखा करो, फिर आप समझ पाओगे। थोड़ी सी देख के निकल जाओगे तो कुछ नहीं समझ पाओगे कैसे सेल्फ हीलिंग करनी है। और मैं अपना फेस दिखा नहीं पाता हूँ यार, बिकॉज़ ये डिप्रेशन जैसे चीज़ पे वीडियोस बनाना मुझे उतना अच्छा लगता नहीं है। मैं इसलिए बनाता हूँ कि इसमें जो कोई भी फंसा है, इतने दिनों से परेशान है, तो उसको एक होप मिले, उम्मीद मिले कि वो भी निकल सकता है। अगर मैं निकल गया हूँ, मैं ठीक हो गया हूँ, तो वो सारे लोग भी ठीक हो सकते हैं जो इसमें कितने सालों से फंसे हुए हैं और वो निकल नहीं पा रहे हैं, दवा पे जी रहे हैं और साइकेट्रिस्ट बदल रहे हैं। तो मैं उनके लिए ये वीडियो शूट करता हूँ, रिकॉर्ड करता हूँ कि मेरी आवाज़ उनके तक पहुँच सके और उनको एक होप मिले कि वो भी ठीक हो सकते हैं। कोई ठीक हो गया बिना मेडिसिन का, बिना साइकेट्रिस्ट हेल्प का। इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ। देखो, और मैं यहाँ भी ये पार्क में हूँ, आपको दिखा रहा हूँ। मैं पार्क में आता हूँ, यहाँ पे वीडियो शूट करता हूँ, और मैं दिल्ली से हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं कि मुझे जब थॉट्स आते थे तो मैं क्या करता था। जैसे आप लोग भी करते होंगे, जैसे इसमें बहुत फियरफुल थॉट्स आते हैं हमें और बहुत सारी बीमारियों के थॉट्स आते हैं। तो जैसे थॉट्स आते हैं तो हम लगते हैं एकदम से सिम्टम्स को सर्च करने। कभी यूट्यूब पे सर्च करते हैं, तो कभी गूगल क्रोम से सर्च करते हैं और उस सिम्टम्स से रिलेटेड बीमारियों को देखते हैं और फिर खुद के बॉडी में वो ढूंढना कोशिश करते हैं। हम ढूंढते हैं कि कहीं मुझे वो तो नहीं हो गया है, कहीं मुझे ये तो नहीं हो गया है और मेरा सिम्टम्स इस बीमारी से मैच कर रहा है। और ये सब सारा काम मैं भी कर रहा था जब मैं फंसा था ना।
तो मैं भी ये काम कर रहा था, मैं भी सर्च कर रहा था, जो भी बॉडी में सिम्टम्स आता था तो कभी यूट्यूब पे सर्च करता था, कभी गूगल क्रोम से सर्च करता था, कभी किसी का चैनल देखता था, उस पे बहुत सारे लोगों ने कमेंट कर रखा होता था कि उनको ये सिम्टम्स आते हैं, तो उनका भी सिम्टम्स देखता था और फिर मैच करता था, कहीं मुझे ये तो प्रॉब्लम नहीं हो गई है, और वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें ऐसे ही किया, इतनी सारी बेवकूफ़ी किया कि मैं फंसा रह गया कितने दिनों तक, और साल भर मेरे निकल गए इसमें। तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत किया करो, अपने सिम्टम्स बिल्कुल किसी से शेयर मैच मत करो, शेयर मत करो कहीं भी कुछ भी। बस आप एक बढ़िया चैनल पकड़ो जो सेल्फ हील किया हो, और उस बंदे की बातें सुना करो कि उसने कैसे ठीक किया खुद को और कैसे सारे थॉट्स को डील किया। फिर आप खुद को मतलब राइट ट्रैक पे लेके जाओगे, नहीं तो गलत ट्रैक में लेके जाते जाओगे और इसमें फंसते जाओगे, इसका साइकिल और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा, फिर निकलना मुश्किल होगा। तो मैं भी पहले ऐसे करता था, किया था, तो इसलिए भी मैं फंस गया था बहुत ज़्यादा। मैं भी जो सिम्टम्स आता था सर्च करते रहता था, हर बीमारी से मैच करते रहता था, कहीं ये बीमारी तो नहीं हो गया है, कहीं वो बीमारी तो नहीं हो गई, इसमें ये सिम्टम्स आते हैं इस बीमारी में, और उस बीमारी में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, कैंसर में ऐसे सिम्टम्स आते हैं, एड्स में ऐसे सिम्टम्स होते हैं। और वो सारे सिम्टम्स आ रहे थे मेरे बॉडी में, क्योंकि ये डिप्रेशन में हमारी जो नर्व्स होते हैं वीक हो जाते हैं, हमारे पैनिक होने की वजह से, और उसकी वजह से ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो उसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई है, या कोई एड्स हो गया, या शुगर हो गया, या कोई कैंसर हो गया आपको, ऐसी कोई बड़ी बीमारी हो गई, ऐसा कुछ नहीं है। उसके सिम्टम्स आते हैं बॉडी में, मेरे भी बॉडी में आ रहे थे उस टाइम पे, लेकिन और मुझे ऐसा लग भी रहा था कि कहीं मुझे बड़ी बीमारी हो गई है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल वैसा कुछ नहीं हुआ था भाई। आज मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। इवन मैं उस टाइम पे मैं बोल भी नहीं पाता था, मैं सोचता था कि किसी से बात करनी है तो पहले अंदर ही अंदर सेंटेंस को फ्रेम करता था, और सोचता था कि उसके सामने जाके कैसे बोलूँगा, और फिर जाके बोलता था। इतनी प्रॉब्लम हो गई थी मुझे, मैं बोलने में भी दिक्कत, चलने में दिक्कत, ब्रेन से लेकर पैर तक सारे नर्व डैमेज हो गए थे मेरे राइट साइड में। तो मैं इतना डरा था इस नेगेटिव थॉट्स की वजह से। तो इसमें ये बहुत आता है नेगेटिव थॉट्स, और आप लोगों को भी आ रहा होगा। तो इससे डील करने का एक ही तरीका है कि जो भी आपको थॉट्स आ रहे हैं ना, उसको एक्सेप्ट करना सीखो, और ब्रेन को ये यकीन दिलाओ कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल हेल्दी हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, और ये जस्ट ब्रेन आपका थॉट क्रिएट कर रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप बिल्कुल हेल्दी हो, स्वस्थ हो, सारे रिपोर्ट आपके नॉर्मल है, सारे टेस्ट करा लिया वो भी नॉर्मल है, साइकेट्रिस्ट से दिखा लिया वो भी बताते हैं कि नॉर्मल है, आपको कुछ नहीं हुआ है। तो ये जस्ट थॉट ही है ना, जो आप थॉट में फंसे हो। तो ऐसे ब्रेन को समझाओ, और ब्रेन को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करो कि ये जस्ट ब्रेन थॉट क्रिएट कर रहा है, जैसे और सारे थॉट्स आते हैं ना, बहुत सारे थॉट्स, उसी की तरह ये भी थॉट्स आ रहे हैं, इससे डरने की क्या बात है। और हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है, तो इसलिए नेगेटिव थॉट क्रिएट हो रहा है। ऐसा सोचा करो, ब्रेन को ऐसी बातें बताया करो, फिर ये ब्रेन धीरे धीरे इन थॉट्स को डिलीट करने लगेगा, और आप ये नेगेटिव थॉट से बाहर आने लगोगे, आपका सारे नेगेटिव थॉट्स पे कमांड होने लगेगा, और आपका नर्व भी डिसेंटिसाइज होने लगेगा। इन सारी चीज़ों को डील करने का बस एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस। जो भी थॉट्स आते हैं ना, कैंसर के थॉट्स आ रहे हैं, एक्सेप्ट कर लो कि कोई बात नहीं, हो गया, मैं इसको ठीक कर लूँगा। एड्स के थॉट्स आ रहे हैं, उसको भी एक्सेप्ट कर लो, कोई बात नहीं, हो गया है, ठीक कर लूँगा। क्योंकि एक्सेप्ट करोगे तभी ब्रेन को लगेगा कि अब हाँ कोई बात नहीं, ये ख़त्म हो गया, तो ब्रेन डरना बंद कर देगा, और वो जो आपका नर्व सेंसिटिव है डिसेंटिसाइज होने लगेगा। नहीं तो जब तक एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, उस थॉट से लड़ते रहोगे, तब तक ये ख़त्म नहीं होने वाला है, ये बढ़ते जाएगा और बढ़ते जाएगा। और मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा था, जब मैंने एक्सेप्ट करना शुरू किया तब ये थॉट्स ख़त्म होने लगे, इसका साइकिल ब्रेक होने लगा। ब्रेन को लगा कि इसको इससे भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये तो सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया।
तो ब्रेन उस थॉट्स को छोड़ना स्टार्ट कर दिया और वो थॉट ही क्रिएट करना बंद कर दिया, क्योंकि मुझे उससे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था, क्योंकि मैंने उसको एक्सेप्ट कर लिया, उन सारे थॉट्स को, उन सारे फियर्स को, कि अब मुझे जो कुछ हो जाए होना है हो जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ। बहुत डर के जी लिया, अब डर के नहीं जीऊँगा मैं। तो ये सारे डर को एक्सेप्ट कर लिया, मौत को एक्सेप्ट कर लिया, सारे नेगेटिव थॉट को एक्सेप्ट कर लिया। तो ऐसा करने से मेरा सारा वो फियर ख़त्म हो गया और सारे थॉट्स ख़त्म हो गए। तो इसका एक ही तरीका है, ये आप एक्सेप्टेंस लाओ अपने में, एक्सेप्ट करना सीखो थॉट्स को। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, आप कुछ भी कर लो, आप डरते ही रहोगे। मेडिसिन ले लो, साइकेट्रिस्ट पे साइकेट्रिस्ट बदल लो, भगवान की पूजा कर लो, कुछ भी कर लो, ख़त्म नहीं होना है। जब तक आप में एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, वो डेयरनेस नहीं आएगा, वो त्याग नहीं आएगा कि अब कुछ भी हो जाए मैं डरूंगा नहीं, चाहे मेरी मौत क्यों ना आ जाए, मैं डरने वाला नहीं हूँ और नहीं डरूंगा। ऐसा वाला एक्सेप्टेंस आ जाएगा ना आपके अंदर, ऐसा वाला डेयरनेस, एक्सेप्टेंस और सेक्रीफाइस, तो जाके फिर आप इससे हिल कर पाओगे और हिल कर लोगे। विदाउट मेडिसिन हिल कर लोगे, विदाउट एनी साइकेट्रिस्ट हेल्प हिल कर लोगे, और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपकी, आप खुद ही हिल हो जाओगे। तो एक्सेप्टेंस लाओ, एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, ये एंजाइटी नहीं जाएगी पूरी जीवन, आपका डिप्रेशन नहीं जाएगा। तो मैंने ऐसा ही किया था, इन सारे थॉट्स को ख़त्म करने के लिए, सारे फियर्स को ख़त्म करने के लिए मैं अपने में एक्सेप्टेंस लाया था, डेयरनेस लाया था और सेक्रीफाइस लाया था कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे मेरी बॉडी ख़त्म हो जाए, कुछ भी हो जाए, जो होना हो जाए, मौत आनी है आ जाए, मैं डर के नहीं जीऊँगा, मैं डर के नहीं जीना है बस। मैंने सोचा और उस दिन से डरना बंद कर दिया, और आज मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, हेल्दी हूँ, शक्तिशाली हो गया हूँ, ताकतवर हो गया हूँ, फिरसूत नहीं बुद्धिमान हो गया हूँ। मेरी सारी इंटेलिजेंस रिटर्न हो गई है, सारी मेमोरी रिटर्न हो गई है, सारा हेल्थ रिटर्न हो गया है, सब कुछ रिटर्न हो गया है। एज़ इट इज़ जैसा पहले था वैसा है, इवन पहले से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ। मेरी विल पावर पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई है, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गया हूँ। और ये आपके साथ भी ऐसा होगा जब आप सेल्फ हील कर लोगे ना, बिना किसी साइकेट्रिस्ट हेल्प का, बिना किसी मेडिसिनल हेल्प का, तो आप भी इतना स्ट्रॉन्ग हो जाओगे, आपके अंदर भी वो डेयरनेस आ जाएगी और वो विल पावर की मसल्स बिल्डअप हो जाएंगे, जिनसे आप पूरी लाइफ इतना बेहतरीन लाइफ जियोगे ना इससे बाहर निकलने के बाद, कि मैं इस पे एक्सप्लेन ही नहीं कर सकता हूँ कि इसके बाद की जीवन कितना खूबसूरत होगी आपकी। तो डेयरनेस लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ, सेक्रीफाइस लाओ, 3 चीज़ें लाओ अपने में और आप इससे बाहर निकल जाओगे। कोई मेडिसिन की ज़रूरत नहीं है, कोई साइकेट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत नहीं है, और किसी से अपना सिम्टम्स मैच मत करो, कहीं सर्च मत करो गूगल पे या यूट्यूब पे, वो फालतू में आपको फंसाते जाएंगे। आपको हुआ कुछ नहीं है, डिप्रेशन से आपका नर्व कमज़ोर हो गया है, और नर्व कमज़ोर हो जाने पर उसमें नेगेटिव थॉट्स आपको क्रिएट हो रहे हैं, और उस नेगेटिव थॉट की वजह से आप जो पैनिक होते हो ना, उसकी वजह से नर्व सेंसिटिव हो जाता है, और डरने से सुपर सेंसिटिव हो जाता है, और डरने से अल्ट्रा सुपर सेंसिटिव हो जाएगा। तो वहीं पागलपन तक चला जाता है चीज़ें, और फिर लोग उसको पता नहीं क्या क्या बीमारी का नाम देते हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, बस नर्व को डिसेंसिटाइज करने पे वर्क करो, ये ख़त्म हो जाता है। मैंने ऐसा ही ख़त्म किया है और आपका भी ऐसे ख़त्म हो जाएगा। मैंने अपने नर्व को डिसेंसिटाइज करने पर वर्क किया, आज बिल्कुल हेल्दी हूँ, स्वस्थ हूँ, और डिप्रेशन नामक रोग से बहुत दूर हूँ, और ये मुझे कभी डिप्रेशन अब छू भी नहीं सकता है थ्रू आउट लाइफ, ना ही एंजाइटी कभी छू सकती है, ना कुछ भी नहीं छू सकता है, मेंटल इशूज़ कोई हो ही नहीं सकता है मुझे। मैं अभी इतना फियरलेस हो चुका हूँ क्योंकि मुझे होगा ही नहीं, मेरे अंदर फियर बचा ही नहीं है। किस बात का होगा, किस बात का मेंटल इशू होगा? ये फियर ही तो है कि आप मेंटल इशू में फंसे हो, आपको मोह फंसा रहा है, आपको कभी शरीर से मोह है, कभी कुछ से मोह है, कि कभी कहीं कुछ हो गया तो क्या होगा, कहीं मर गया तो क्या होगा। क्या होगा यार, फिर नई लाइफ मिलेगी, दूसरा बॉडी मिलेगा, दूसरी ज़िंदगी जीना। एक्सेप्ट लाओ, एक्सेप्टेंस लाओ। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस नहीं आएगा, ये कभी हील नहीं होगा, आप फंसे रहोगे फिर। तो मैं बार बार हर एक वीडियो में
इंसिस्ट करता हूँ सभी को कि एक्सेप्टेंस लाओ। जो भी थॉट्स आते हैं आपको उसको एक्सेप्ट करना सीखो, उससे लड़ो मत, उससे फाइट मत करो, नहीं तो वो जो थॉट्स आ रहे हैं ना उसको और एनर्जी मिलेगी और वो थॉट और स्ट्रॉन्ग होते जाएगा और फिर आप और इसमें फंसते जाओगे, इसमें से निकलोगे नहीं और फंसते जाओगे। उस थॉट से लड़ोगे तो उस जो भी थॉट्स आते हैं उसको एक्सेप्ट करो। ठीक है, आ जाने दो, हार्ट अटैक आना है आ जाने दो, कोई बात नहीं। पैरालिसिस होना है कोई बात नहीं, हो जाने दो, ऐसे ही जी लेंगे। शुगर हो रहा है हो जाने दो, ऐसे ही जी लेंगे यार, ईश्वर को यही मंजूर है, ऐसे ही जी लेंगे। एड्स हो गया कोई बात नहीं, थॉट्स आ रहे हैं ना जस्ट एक्सेप्ट करो उसको, कोई बात नहीं, ऐसे ही जी लेंगे। परमात्मा को यही मर्जी है तो ऐसे ही जी लेंगे यार, परमात्मा के खिलाफ कौन जा सकता है, परमात्मा की जैसी मर्जी, सब कुछ एक्सेप्ट कर लो। एक्सेप्टेंस आएगा ये सारा प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा और आपकी हीलिंग हो जाएगी, 110% हीलिंग होगी। और हील होने के बाद ज़िंदगी इतनी खूबसूरत हो जाती है ना, इतनी खूबसूरत हो जाती है कि पूछो मत। वो आप हील होकर खुद फील करोगे कि मैं क्या चूतियापा में फंस गया था, ये कुछ था ही नहीं। जब एक्सेप्टेंस लाओगे ना तो हीलिंग शुरू हो जाएगी आपकी। मैं ये एग्रीमेंट बना के दे सकता हूँ किसी को भी। तो एक्सेप्टेंस लाओ खुद में और आपकी हीलिंग स्टार्ट हो जाएगी। और 2 महीने 3 महीने या में आपकी कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी। 3-4 महीने के अंदर कंप्लीट हीलिंग हो जाएगी। एक्सेप्ट करते जाओ सब कुछ एक्सेप्ट कर लो, जो कुछ भी मन में आता है सब कुछ। इसका बस यही एक तरीका है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो देखो मैं वीडियो इधर आता हूँ बनाने के लिए पार्क में। तो मैं यही कहूँगा कि एक्सेप्टेंस लाओ। चलो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और वीडियो को देखते हैं अगर आप लोग तो लाइक कर दिया करें, शेयर कर दिया करें कि ये वीडियोज़, मेरा चैनल नया है और मैं यूट्यूब पे ये नया ही शूट कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन था ही नहीं। तो बहुत कम ही लोग जानते होंगे या बहुत कम लोगों के पास पहुंचता होगा मेरा वीडियो। तो आप लोग लाइक्स करेंगे, शेयर करेंगे, व्यूज़ बढ़ेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुंचेगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सेल्फ हीलिंग सीखेंगे। तो मुझे खुशी होगी कि मेरे वजह से कोई ठीक हो रहा है, लोग ठीक हो रहे हैं, तो मेरा और इंटरेस्ट बढ़ेगा इसमें और बढ़िया तरीके से समझा पाऊँगा सबको कि और कैसे कैसे क्या करें, क्या क्या किया जाए कि इससे जल्द से जल्द बाहर निकला जाए विदाउट मेडिसिन, विदाउट एनी साइकेट्रिस्ट हेल्प। तो व्यूज़ वगैरह बढ़ते हैं, लोग देखते हैं तो एक मोटिवेशन बढ़ता है ना कि लोग देख रहे हैं यार, ऐसे मन नहीं करता है फिर वीडियोस बना के डाल दो, कोई देख नहीं रहा तो मन नहीं करता हटाओ। तो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। ओके, थैंक यू।